जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बरह बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर सेवा शिव पाहि पसाऊं वर्णौ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब तारा सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। मैं पुनि निज गुरु संग सुनी कथा सुसु कर खेत समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गूढ़ा किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ा। बाबा तुलसीदास जी राम कथा लिखते समय कहते हैं कि राम कथा तुलसीदास जी को जो मिला था, कहां से मिला था? सूकर खेत। यह सूकर खेत यह वाराह क्षेत्र है जिस स्थान पे खीरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इस क्षेत्र की अपनी महिमा। आज चारों ओर संसार में अयोध्या जी में राम मंदिर बनने के कारण राममय, हर ओर राम 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 राम। वह राम जी भगवान शंकर के जिस कृपा से प्रकट हुए थे, जिस सेवा पूजा से प्रकट हुए थे, शिव जी का वही नाम खीरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। राम तक पहुंचाने वाले कौन है? स्वयं महादेव। रामचंद्र जी भी कहते हैं कि बिना शंकर की भक्ति के मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और शंकर जी भी कहते हैं कि मेरी कृपा जब किसी पे अगाध होती है तो अविरल राम भक्ति प्राप्त होती है। अविरल। तो जैसे वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं और भैरव बाबा का दर्शन ना करें तो यात्रा अपूर्ण मानी जाती है, वैसे ही राम लला के दर्शन का पूरा फल तब प्राप्त होता है जब उनके दर्शन के पहले या दर्शन के बाद खीरेश्वर महादेव जी का दर्शन करिए तब। इसलिए आज भी खीरेश्वर महादेव जी की कृपा जिनके ऊपर होती है, वह ढूंढते भूलते भटकते एन केन प्रकारेण इस श्री खीरेश्वर महादेव जी के मंदिर में आई जाते। भगवान उनको बुलाते हैं, बाबा उनको बुलाते हैं, तब दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा सुनाने वाला और कथा सुनने वाला दोनों बड़े ज्ञानी होते हैं। कथा सुनाने वाले शंकर जी और कथा सुनने वाली देवी पार्वती, दोनों बड़े ज्ञानी। और बचपने में हमारे गुरुजी हमको बार बार पकड़ करके ले आते थे कि चलो राम कथा सुनो, राम कथा सीखो, राम जी की पूजा करो। लेकिन हम करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि समझ नहीं तसी बात। बचपने में समझ में नहीं आता, मन अचेत होता है, बार बार लगाया जाता है लेकिन मन लगता नहीं।
और कथा कहने वाले कथा सुनने वाले दोनों ज्ञानी होते हैं। और मैं क्या था कि मैं समझाओ, मैं जीव जड़, मैं तो अज्ञानी जीव हूं, जड़ हूं, मूर्ख हूं, कलिमल ग्रसित विमूढ़, कलयुग के पापों से ढका, इसलिए हम समझ नहीं पाए उस समय। लेकिन बाद में जब भगवान शंकर और देवी पार्वती की कृपा हुई, तब उनकी कृपा से, उनके फल स्वरूप, उनके प्रसाद के फल स्वरूप इस राम कथा का लेखन मैं कर रहा हूं। तदपि कही गुर बारही बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेट भुवंगिनी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जैसा गुरु जी ने बताया, उन्हीं के बताए हुए बीज मंत्रों से और भगवान शंकर देवी पार्वती की कृपा के फलस्वरूप यह राम कथा का लेखन हम शुरू कर रहे हैं। और जो मेरा संदेह है, जो मुझे पता नहीं है, उस संदेह को यह कथा स्वयं दूर करती है। जैसा बुद्धि, जैसा विवेक राम ने दिया है, उसी बुद्धि बल विवेक के बल पे हम यह राम कथा लिख रहे हैं। यह हमारी राम कथा कलयुग के दोषों को दूर करने वाली, कलयुग के समस्त दोष इस राम कथा से दूर हो जाएंगे और कलयुग में समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली यह हमारी राम कथा स्वयं कामधेनु के समान है। यह स्वयं संजीवनी बूटी है। जैसे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने गए और लक्ष्मण जी के प्राण फिर से वापस आए, कलयुग में यह राम कथा ही संजीवनी बूटी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। जैसे रामचंद्र जी ने राक्षसों का नाश किया था, वैसे ही हमारी यह राम कथा हमारे राक्षसों का, मन के राक्षसों का भी नाश करती है। साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी और स्वयं देवी दुर्गा के स्वरूप है। संत समाज पयोधि रमा की, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व बार भर अचल क्षमासी, जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमित सी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। यह राम कथा हमारी गंगा जी के समान है, यह राम कथा हमारी यमुना के समान है, यह राम कथा हमारी माता नर्मदा के समान है। जो नर्मदा देवी, जो नर्मदा मैया भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, उस नर्मदा के समान है यह राम कथा हमारी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहारो।
मंदाकिनी नदी के समान है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, आज की कथा इतनी ही। हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहू, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। अब माया वश जीव जड़, संतत फिर ही बुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होइए नाथ रही काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो बाबा। मिथुन